गुरु भगवान की शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। हमारे गुरु दादा भगवान, बहुत पुरानी बात है, पार्टीशन से पहले की, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उनको कुछ बिजनेस में नुकसान गया। होता ही है, जिस समय दुख ज़्यादा होता है उस समय हम भगवान के पास होते, या कहिए भगवान हमारे पास होते। गमों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। हमारे भी जीवन में अगर दुख नहीं आते तो भगवान की याद कहाँ आती है। दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, कबीरदास जी ने कहा। तो दादा भगवान भी जब वैराग्य आता है तो बड़ी कृपा होती है भगवान की कि गुरु मिल जाए। तो उनको गुरु मिल गए, ज्ञान मिला, पढ़ने लिखने का शौक, सारे ग्रंथ पढ़ डाले, 10 साल तक मेहनत करी, नोट्स बनाए और फिर सत्संग करना शुरू करा। तो पार्टीशन के बाद वो लखनऊ आए थे, वहाँ पे उन्होंने सत्संग शुरू करा। उसके बाद मुंबई चले गए, मुंबई में सत्संग चलता रहा। जगह जगह प्रेमी फैल ही जाते हैं, चारों तरफ सत्संग होने लगता है, तो जगह जगह जाना, सत्संग करना। तो एक बात कहते थे कि अगर तुम दिल्ली में हो और तुम्हें पता चले मद्रास में कोई सत्संग प्रेमी सत्संग के लिए बेचैन है, व्याकुल है। अच्छा, उस ज़माने में 75 से पहले की बात रही, क्योंकि 75 में शरीर शांत हो गया दादा भगवान का। तो कब कहा होगा उन्होंने, 60 के आसपास, 60-65, 1960-1965। उस समय ये सब कुछ नहीं था, मोबाइल नाम की चीज़ नहीं थी, टेलीफोन भी लैंडलाइन वाले थे, वैसे वाले, हाँ उठाओ तो मिला, वो बोलना पड़ता था तब मिलाता था। वो भी यहाँ नहीं, छोटे शहरों में नहीं, खाली मेट्रोज़ में, और व्यवस्थाएं नहीं थी, चिट्ठियाँ जाती थी 5-6 दिन में पहुँचती थी। तो उन्होंने कहा अगर कोई अभी याद कर रहा है कि मुझे सत्संग मिले, कोई बीमार है, कुछ है, तो दिल्ली से प्लेन की टिकट बुक कराओ, एरोप्लेन की, और जाओ वहाँ खर्चा करके अपना, और सत्संग सुना के आओ उसको। कहते थे तुम्हारा जीवन निष्कामी बने, किसी से कुछ भी इच्छा मत करो। खुद भी जाते थे सत्संग करने तो किसी के यहाँ एक पानी के गिलास की भी इच्छा नहीं करते थे कि कोई पानी भी पूछ ले। तो लोगों को लगने लगा कि दादा भगवान आते हैं, कितनी देर सत्संग करते हैं। तब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई, भाई पानी तो पूछें कम से कम, कुछ खा के आए, नहीं खा के आए, कब के निकले हुए हैं, भोजन का समय है। तब फिर उनसे भोजन पूछना शुरू करा। तो कितनी तपस्या उनके जीवन में रही। ऐसी अम्मा जी के जीवन में हमने देखा, सत्संग के लिए जाते थे, करीब 12 बजे निकलते थे और 4 बजे लौटते थे, 4 घंटे, या बल्कि 11 भी निकल जाते थे। 5-5 घंटे घर से बाहर सत्संग के लिए जाना। लोग सुन भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनको बुला बुला के, जान पहचान के लोग जैसे, अरे ये तो माता जी हैं, ऐसे करके। भाई गुरु की वाणी है, गुरु की वाणी सुनो। छोटा टेप रिकॉर्डर आ गया था अम्मा जी के समय में, सन 81-82, तो उसको लेकर जाते थे, गुरु की वाणी बजाते थे, सत्संग करते थे। पानी के गिलास तक की इच्छा उनको भी नहीं, क्योंकि गीता भगवान ने कहा था सत्संग करने जाओ तो इच्छा मत करना, निष्काम है ज्ञान। दादा भगवान कहते थे कि जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, ये सब फ्री हैं। मिट्टी मतलब फ्री है,
कोई नहीं, इसका मिट्टी आप कहीं से उठा लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता उसका। हवा है, ऑक्सीजन के लिए किसी ने लिखा था अभी पीछे के कोविड के टाइम में कि मेरा इलाज चल रहा था, 5 लाख का मेरा बिल आया केवल ऑक्सीजन का, बाकी खर्चे अलग। तो मैंने परमात्मा का इतना शुक्राना माना कि भगवान आपने ऑक्सीजन हमें फ्री में दे रखी है, हम सब लोग सांस ले रहे हैं। मास्क लगा के घुटन होती है ना, ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती, घुटन होती है। विदेशों में तो, यूरोप में तो बैन कर दिया है, मास्क नहीं लगा सकते आप। उन्होंने कहा मास्क यहाँ तो आप थोड़ी देर के लिए लगाते हैं इसलिए ठीक है, वहाँ क्या है, सुबह के निकला आदमी शाम को रात को घर लौटेगा, 12-12 घंटा मास्क लगा के रहेगा, तो उन्होंने कहा आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, लंग्स की बीमारियाँ हो जाएंगी आगे लोगों को। अभी तो पता नहीं चल रहा, मास्क लगाओ मास्क लगाओ, 12-12 घंटे अगर मास्क लगाएंगे तो लंग्स की बीमारियाँ हो जाएंगी, फिर वो कौन झेलेगा। तो इतना तो ठीक है कि आप 2 घंटे को कहीं गए, आपने लगा लिया, बाकी दिन भर आप ठीक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12-12 घंटे मास्क कैसे लगा सकता है कोई। तो ऐसा तो कितना, मतलब संसार देखिए, भगवान ने ऑक्सीजन हमको फ्री दी है, फ्री, कोई चार्ज नहीं। सनलाइट है, धूप निकल, सुबह से सूरज शाम तक कितनी रोशनी रहती है, फ्री। पानी है, पानी के नीचे आप खोद लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, फ्री है। नदियाँ बह रही हैं, नदी पे कोई टैक्स नहीं है, फ्री है, कितना भी पानी पियो, नहाओ, कुछ भी करो। तो हवा, धूप, पानी, ये सब भगवान ने फ्री दी है। बोला इसी तरह ज्ञान भी ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी, हवा ज़रूरी, पानी ज़रूरी, ऐसी ज्ञान ज़रूरी, फ्री है। भगवान की तरफ से फ्री है, गुरु की तरफ से फ्री है। अब बाकी वो रहा बाद का प्रसाद और ये और वो तो हम लोगों का अपना खान पान है, वो तो कुछ भी करो, गुरु कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं। ज्ञान तक तुम्हें सब कुछ फ्री होना चाहिए। अब आगे तुम्हारी मर्जी, वो तो फिर पूछने लगे तो ठीक है भाई, भूख लग रही है तो किसको दोगे, पेट को दोगे, पेट पचाएगा शरीर को देगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सत्संग अच्छे से कर पाएंगे। कभी गैस बन जाती है, आपने देखा हो, मेरे कल से गैस बन गई, कुछ सलाद में कुछ एक कच्चा आइटम ऐसा आ गया जो एकदम गैस कर गया बहुत ज़्यादा, तो अभी तक हालत जो है ढीली है। तो एक चीज़ भी अगर माफिक ना आए कितनी दिक्कत हो जाती है। तबीयत का ठीक रहना कितना ज़रूरी है, सत्संग करना है, सत्संग सुनना है, बैठना है। गूगल मीट पर भी अगर मान लीजिए आप लेटे हैं, लेट करके ठीक है वीडियो ऑफ है तो आप सुन सकते हैं, बाकी हम लोगों को तो बैठना ही पड़ता है ना। जिनको सत्संग करना है उनको तो बैठना ही है, करना ही है। कितने शुक्राने हैं गुरु के, भगवान के, सब कुछ ठीक रखते हैं, कितने शुक्राने, सब कुछ दे रखा है, कितने शुक्राने हैं, कितने शुक्राने। कैसे थे हम, सत्संग में आए थे वो दिन, याद करिए। कुछ लोग अपनी जब सुनाते हैं बातें तो कहते हैं हम कैसे थे जब सत्संग में आए थे, कुछ नहीं जानते थे, कोई अकल नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, कोई तौर तरीके नहीं, कॉमन सेंस नहीं। कॉमन सेंस की बात पे याद आता है, गाय को आज भी लोग पॉलीथीन में, कितना आता है वीडियोस में, पॉलीथीन भरा हुआ होगा उनका, ऐसे ही छोड़ जाएंगे गाय के आगे। अब गाय का पॉलीथीन खोल के खा लेगी, मतलब कितनी कम समझदारी है। एक घटना बताती है कि मनुष्य में कितना कम कॉमन सेंस है। देखता है वीडियोस चल रही हैं इस तरह की, वायरल होती हैं, भाई गाय मर गई, क्यों मर गई, उसका गला घुट गया, सांस घुट गई उसकी, पॉलीथीन के साथ खा गई वो, उसको भूख लग रही है तो खाएगी वो, तो छोड़ जाते हैं पॉलीथीन के साथ। कैसे मतलब आदमी, कैसे आए थे हम सत्संग में, अपना याद करें। कितनी कमियां, कितनी बातें, कितना अज्ञान, कितना अहंकार। अपने बारे में रिकॉल करके देखिए, याद करके देखिए कैसे आए थे हम लोग। बात बात पे गुस्सा होना, लड़ना, वो गुस्सा तो खैर अब वो भी, अब वो तो अलग बात है कि भाई कोई हरकत करेगा तो आता है, पर वो वाला गुस्सा जो पहले आता था,
अंदर तक जल जाते थे। आप जलते थे, औरों को जलाते थे। अब कम से कम आप भी कम जलते हैं, थोड़ा गुस्सा आ रहा है ठीक है, कम जलते हैं बहुत, औरों को तो और कम जलाते हैं। अपनी बात कहना आना चाहिए, बात नहीं कहेंगे तो सप्रेशन हो जाएगा, घुटन हो जाएगी, बात भी कहना आना चाहिए। कितना डरते थे, जरा ये ना हो जाए वो ना हो जाए, बच्चे को जरा तबीयत खराब हो गई तो हाय हाय कहीं ये मर ना जाए, कहीं सीधा कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं होता। बच्चा स्वस्थ है तो ठीक है, बच्चे को बुखार आ गया, हाय हैं कहीं मर ना जाए, सीधा मतलब वो 99 से सांप आता है ना, एक 2 पे पहुंचा देता है सांप सीढ़ी में 99 सीधा 2 पे 4 पे, जहाँ भी पूरा नीचे की लाइन पर, वैसे हा हो, और जरा कुछ हो जाए तो एकदम। कैसी हालत थी हमारी। कितने शुक्राने हैं गुरु के, गुरु मिले, सतगुरु मिले, मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए ओरी। गुरु मिले, आप क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कौन सुनता था हमारी बात, कौन हमारी तकलीफ सुनता था। एक गुरु हैं जो हमारी तकलीफ को सुनते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान इसकी तकलीफ दूर हो, भगवान सबका भला हो, सबका भला। मैं देखता हूँ संत लोगों के दिल से ही ये दुआ सच में निकलती है, भगवान सबका भला हो। बाकी तो ऐसे तो भिखारी भी कह रहा है सबका भला हो, सबका भला हो, पर डिमांड है ना उसकी, तो मांग रहा है तो तेरा भला हो, बाकियों का जो भी सत्यानाश हो। तो वो तो कहने की बात नहीं, पर संत के दिल से, गुरु के दिल से सबके लिए शुभ आशीर्वाद और दुआएं निकलती हैं, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। इसके पीछे साइंस जानते हैं आप क्या है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या फीड है, वो अटैच है सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, भगवान से। इंग्लिश में नाम है ना, वो अलग अलग तरह के हैं। तो भगवान से अटैच है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो पुरानी फीडिंग सब भर गई हैं, बैठ गई हैं, उनकी एक हैबिट्स फॉर्म हो गई है। इट्स अ हैबिचुअल माइंड, मतलब आदतें जो बन गई हैं, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुरानी धारणाएं, पुराने विश्वास जो बन गए अंदर में, श्रद्धाएं। श्रद्धा किस तरह की हमारी, राजसी है, तामसी है, सात्विकी है। भोजन खाने का हमारा शौक़ क्या है, सात्विक, राजस, तामस। कैसा भोजन हमको प्रिय है, पुरानी सब फीडिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं। आप किसी से पूछिए 2 चीज़ में, नमकीन लोगे मीठा, मीठा फट से बोलता है, सोचना नहीं पड़ता। कॉन्शियस माइंड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसको, उस समय मीठा उसके अंदर बैठा हुआ है, मीठा पसंद है। तो इतनी सारी बातें कॉन्शियस माइंड में भरी हुई हैं। ऐसा बताते हैं साइंटिस्ट कि मिलियंस ऑफ सेल्स हैं ब्रेन में, मिलियंस ऑफ सेल्स, लाखों लाखों सेल्स हैं, और उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ये जो होता है ना मोबाइल का माइक्रोचिप, एक तो सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड में भी मेमोरी होती है थोड़ी सी, पर एक SD कार्ड होता है। आजकल तो मोबाइल में बिल्ट इन आ रहा है, पहले SD कार्ड बाहर से डाला करते थे, उसमें मेमोरी होती थी। मेमोरी इज़ लाइक कारण शरीर, सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। तो वो डालते थे फ़ोन में, फ़ोन हो गया है शरीर, सिम कार्ड हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा। वो ट्रैवल करता है इधर से, सिम कार्ड इसमें से निकाला, उस फ़ोन में डाला, उस फ़ोन से निकाला, उस फ़ोन में डाला। उसके बाद आता है मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड हो गया कारण शरीर, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसमें बातें भरी हुई हैं सारी, आदतें, सोच। अब एक हम बचपन में मान लीजिए किसी कारण से, या घर वालों से, या टीचर्स से, या परिस्थितियों से डर गए थे बहुत ज़्यादा। एक्चुअली कल मेरे पास एक फ़ोन आया, तो वो
काफ़ी मतलब बात पूछना चाह रहे थे, बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे, बहुत डर उनको किसी बात का था। बात तो उन्होंने साफ नहीं बताई, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये उनकी बात थी। अब किसी को बहुत डर लग रहा है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ बताऊं। तो यही पूछने की कोशिश करी कि क्या कारण है, कौन सा कारण है, बचपन से क्या चीज़ है। आप वहाँ पर क्या होता है ना, जब तक निगेटिविटी, जैसे डॉक्टर पूछता है भाई क्या बात है, डॉक्टर साहब दवा दे दो, क्या बात है, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ दवा दे दो, क्या बात है, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ दवा दे दो। नहीं, वो तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर क्या बात है। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या बात है, कौन सी निगेटिव, वो उस दिन चला था ना, निगेटिव और पॉजिटिव दो रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को हम कॉन्शियस माइंड से फीड करते हैं, ऊपर से चलता है निगेटिव और पॉजिटिव, दोनों बातें आती हैं हमारे जीवन में। आप कभी भी देखना, कुछ अच्छी बातें आ रही होंगी, कुछ बुरी निगेटिव आ रही होंगी, कुछ खराब, कोई पिक्चर देख ली मान लीजिए मार काट की बहुत ज़्यादा, वो एक्शन मूवीज़ के सीन्स आते हैं सामने, तो हमारे सामने भी कोई आया तो भाव आया, बंदूक निकालो मार दो इसको, वो भाव आते हैं, विचार आते हैं, जो बॉयज़ को और इन लड़कों को और ये जेंट्स को तो ज़्यादा आते हैं इस तरह के विचार। माता जी लोगों में अलग तरह के विचार आते हैं, ये यूँ कह गया, यूँ कह गया, हमें बुरा लग गया, अब रोने वाली बात आ गई, अब रो बैठ के, रुमाल निकालो, सब लोग निकाल लो माता जी, रुमाल की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो नाक पे लगा हुआ रुमाल, तो आप जितना मर्जी रो सकते हो। तो ये सब चीज़ें अलग 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 सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग है ये सारी। कैसे निकले, कैसे निकले, वो डर जो घुसा हुआ था, बाद में उन्होंने बताया मेरे अंदर डर है बहुत ज़्यादा। मैं कहा देखो मुझे तो नहीं मालूम आप क्या कह रहे हो, किस बात का डर है, आप बता नहीं रहे हो, पर जो भी है अब मैं आपको, आपने बात करी उस पर एक जवाब देता हूँ। डर को पॉजिटिव फीलिंग से निकालना पड़ेगा आपको। देखो मैं कहता हूँ आप डर को निकाल दो, आप निकाल सकते हो, तो बोले आप कहेंगे तो निकाल दूंगा। तो मैंने कहा चलो, मैंने कह दिया आप निकाल दो, बोले निकाल दिया। मैं कहा अब ये दोबारा नहीं आ जाएगा, तो सोचने लगे हाँ जी आ जाएगा। तो मैंने कहा अब आपको वहाँ पे पॉजिटिव कोई पॉइंट डालना पड़ेगा। वो जो जगह, घर का सोफ़ा आपने निकाल दिया बाहर, वो जगह खाली हो गई, अब क्या करोगे, या तो नया सोफ़ा लाओ, या निकाल के बाहर रखा हुआ है, कबाड़ी आएगा तो देंगे, अभी दिया नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या हुआ, उसी सोफे को वापस ले आओ। तो नेगेटिव फीलिंग्स या डर, ये जो रहता है अंदर में, सबके रहता है, कारण आने पे निकलता है। अभी आप सत्संग भवन में बैठे हैं, कोई डर आपको नहीं जी, कोई डर नहीं, कारण आएगा तो निकल आएगा। कोई ना कोई होता है हर एक के मन में, कोई ना कोई बात होती है, डर का कारण आने पर निकल पड़ता है, परिस्थिति आएगी ऐसी डरा देगी। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, पॉजिटिव कोई भाव लाओ अंदर में, क्या लाओगे। तो थोड़ा सा वो सोचने लगे क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। मैं कहा एक बात मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, चलो आप विचार करना। आप ऐसा भाव दो भगवान सबका भला हो। आपको रिलेट हो रहा है मेरी बात से, ठीक लग रही है, अभी नहीं ठीक लग रही, आप कहिए अभी ठीक नहीं लग रही है। डर है उसके अंदर में और आप कह रहे हो सबका भला हो, ये क्या हुआ, तालमेल नहीं बैठ रहा। पर मैंने उनकी बातों से भांप लिया, उन्हें किसी व्यक्ति से डर लग रहा है, किसी व्यक्ति से डरे हुए हैं वो। अब वो कौन है मुझे नहीं मालूम। अब सबका भला हो, मैंने जो पॉइंट कहा सबका भला हो, तो उस व्यक्ति का भी भला हो। तो फिर बातों में बोलते हैं कि जिससे मुझे डर है मैं उसका भला कैसे सोच सकता हूं। तो मैंने कहा ये तो आपको करना पड़ेगा। हमारे गुरु ने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं, और मेरे गुरु की बात मुझे मालूम है 100% सही है, 100%। आप 200%, 500%, 1000% कुछ भी बोलते रहो, पर 100 तो 100 होता है, 100 में से 100, उससे ऊपर कुछ होता नहीं है। तो 100% गुरु की बात सही है, मैं जानता हूँ, और मेरे लिए ये फिट बैठती है, ठीक बैठती है। अब आप देखो, कोशिश करो। तो आज सुबह ही उनका मैसेज था
कि मैंने हजारियों बार अपने से कहने की कोशिश करता रहा, सबका भला हो, सबका भला हो। मेरे माइंड ने स्वीकार नहीं करा, पर आज सुबह जब मैं सो के उठाऊँ तो मेरा माइंड स्वीकार कर रहा है। इसलिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ कि अब मुझे ठीक लग रहा है, वो डर मेरा कम हो गया है। देखिए, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा एक दिन में। पुराना बरसों का पड़ा, उन्होंने बात भी साल में कह दिया, उन्होंने सन 81 की बात है, 1981 की बात। इतना पुराना उनके अंदर बैठा हुआ है, तो एक दिन में तो जादू नहीं होता है, टाइम लगेगा। मैं कोई नहीं, आप इस बात को पकड़े रहो। मैसेज कर दिया उनको, आप बराबर बोलते रहो, सबका भला हो, सबका भला हो। आपको सही लग रही है ये बात, सबका भला हो? नहीं, तो खाली ऐसी हो गई। कॉन्शियस माइंड बोल रहा है आपका, सब कॉन्शियस माइंड अभी स्वीकार नहीं करेगा इसको। आप बोल के देखो दिल से, अंदर से, सबका भला हो। साथ में उन सबको ले आना जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उन सबको खड़ा कर लीजिए अपने मन में, जिन्होंने आपके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा किया है। चलिए रहने दीजिए, मूड खराब हो जाएगा आपका। यहीं पे सत्संग भवन में आए हैं, अच्छा भाव बनाने आए हैं, इसको आप शाम को करना, रात को, तब देखना क्या हाल होता है। आप बोल नहीं पाएंगे सबका भला हो, दिल से नहीं निकलेगा। कॉन्शियस माइंड बोलेगा, सब कॉन्शियस माइंड मना कर देगा। अवचेतन मन में गहराई तक वो बातें पड़ी हैं जो कभी हमें हर्ट कर गई हैं, निकल निकल के आती हैं। फीमेल माइंड तो मैं बहुत जानता हूं, पुरानी पुरानी बातें निकल निकल के आती हैं, वही बात रिपीट करते थे बार 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 बार। पुरुष लोग कहते भी हैं, तुम एक ही बात को बार बार कहती रहती हो। यस, नो? कोई नहीं, एक बोल गए, वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पर वो बोलेंगे नहीं, मुझे मालूम है। जेंट्स लोग घबराते, डरते बहुत हैं। मैं आपको राज की बात बताऊं, जेंट्स डरते बहुत हैं। अपनी बीवी से डरते हैं, अपने पिताजी से डरते हैं, अपने घर वालों से डरते हैं, अपने बच्चों से डरते हैं, सबसे डरते हैं। और शेर हैं ये बाहर, घर के अंदर हैं डरपोक, गीदड़। लेकिन जब आप कुछ करेंगी तो चढ़ के ऐसे आएंगे जैसे पता नहीं कहाँ के बादशाह हैं ये, पर अंदर में डरपोक हैं सब। राज की बात बताएं। अब आप डांटने मत लग जाना उनको, ये सब डरपोक होते हैं। क्योंकि जो निडर होगा वो सामने बोलेगा, हाथ खड़ा करके बोलेगा, हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो डरेगा नहीं किसी से। भगवान ने देवी संपदा का पहला पहला गुण अगर आपको याद आ रहा हो, कई बार मैंने पढ़ा है, भय का सर्वथा अभाव। दिखावे में नहीं, बाहर से नहीं, गीदड़ भभकी नहीं। शेर की खाल पहन के कोई शेर नहीं हो जाता, गीदड़ गीदड़ ही रहेगा। सब कॉन्शियस माइंड तक हमको ये फीडिंग ले जानी पड़ेगी, भगवान सबका भला हो। फिर देखिए क्या होता है। एक बार ये फीडिंग 2.5 साल लगा दीजिए इसमें, ये रोज़ अपने से 1000 बार कहिए भगवान सबका भला हो। लगा दीजिए 2, 4 साल, 5 साल, नहीं तो 2.5 साल तो लगा ही दीजिए। देखिए फिर क्या होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या होगा, सोच नहीं सकते आप। ये बहुत ऊंची बात है। भगवान के बारे में कुछ जानते हैं आप? भगवान की मेन क्वालिटीज में से एक क्वालिटी मेन है उनकी, सबका भला हो। तो 2.5 साल तक 1000 बार दिन में रोज कहते रहेंगे तो आप क्या बन जाएंगे धीरे धीरे 2.5 साल में जाकर। जो अभी आप नकली बोलते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, नकली बोलते हैं ना, सब नकली बोलते हैं हम भगवान के बच्चे, वो असली हो जाएगा। देखिए बकरी का बच्चा कैसा, बकरी जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, गधे का बच्चा गधे जैसा, आदमी का बच्चा आदमी जैसा, भगवान का बच्चा भगवान के जैसा। सबका भला हो, जो ऐसा दिल से कह सकता है वो क्या होगा सोच नहीं सकते आप। बिल्कुल भगवान का बच्चा। चलिए दादा भगवान के कुछ पॉइंट्स लेते हैं। दादा भगवान एक बात बहुत कहते थे
दिस टू शैल पास। कोई भी हालत आई है गुजर जाने वाली है। सब दिन होत न एक समान। हर रात के बाद सुबह होती है। आपने देखा होगा, हर रात के बाद सुबह होती है। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। तो सब खराब से खराब परिस्थिति भी गुजर जाती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु सब बदल जाती हैं। अभी पीछे बहुत ठंड पड़ रही थी, फिर ठीक हो गया, फिर थोड़ी ठंडक हो गई। आज हम लोगों को, माता जी लोगों को धूप में बैठना था तो भगवान ने कहा थोड़ी ठंडक कर दो। कैसे बैठेंगे बेचारे धूप में। मैं थोड़ा फ्रैंक हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे हम तो सत्संग ऐसे नहीं करते, हम तो बहुत कायदे से करते हैं। ये पता नहीं कैसे क्या बोलते रहते हैं लगता होगा आप लोगों को, पर कोई नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं नकली आवरण ओढ़ कर आपके सामने नहीं रहना चाहता। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। आपको अच्छा लगूँ, बुरा लगूँ, कैसा भी लगूँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं। आप मुझे स्वीकार कर लो, ये तो ऐसे ही है यार, जान दे, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो आप अपना ज्ञान हासिल करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, और क्या, बढ़िया है। चांद की शेप रोज बदलती रहती है। सुबह होती है, शाम होती है ना, सब परिवर्तन होता रहता है। तो दिस टू शैल पास, दादा भगवान की पॉइंट है, ये भी गुजर जाएगा। चिंता मत करो, फिक्र मत करो, परेशान मत हो, सब समय गुजर जाता है। दूसरा पॉइंट है उनका, लेट इट गो, जाने दो। कल का दिन खराब था, हमारे बचपन थोड़ा सा गरीबी में बीता, हमारे थोड़े परेशानी में दिन बीते। अब उनको क्यों याद करते हो? लेट इट गो, जाने दो उसको। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, फिर उन्हीं दिनों को अट्रैक्ट कर लेगा। ध्यान देना, अगर आपके दिन पुराने खराब थे और आप उन्हीं दिनों की बात करते हो तो वही खराब दिन फिर लौट आएंगे। तो अगर चाहते हैं कि हमारे दिन अच्छे हो जाएं तो अच्छे दिनों की बात करो। पहले दिन अच्छे थे तो अच्छे दिनों की बात करो, अच्छी बात करो, पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव बात ही मत करो। ये आदत हम डाल लें। लेट इट गो, जाने दो। पुरानी बातों को बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया सो जाने दो। भूलने वाली चीजों को भूल जाना चाहिए, इसी में भलाई है। उन बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। आप बोलेंगे उसने हमारे साथ ऐसा करा, उसने हमारे साथ ऐसा करा, बुरा करा। देखिए, आप बार बार वही बात बोलते रहोगे तो फिर वही बुरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा। इसलिए पुरानी बातों को छोड़िए। और किसी चीज को जब हम पकड़े रहते हैं, एक मिसाल इसकी अक्सर आती है, आपने कभी देखा होगा, चम्मच है, इसमें क्या वजन है, बहुत हल्की है। आराम से मैं ऐसे उठा के ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर 20 बार कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। कितनी हल्की है, बहुत हल्की चम्मच। अच्छा, अब इसको मैं पकड़ लूँ यहाँ पर और आप कहें इसको 1 घंटा पकड़े रहिए, क्या होगा? और जो बात हम पकड़े रहते हैं दिमाग में, वो विचार करने की बात है। दुनिया में तो सब कुछ हो ही रहा है। परेशानियां हो रही हैं, अच्छी बातें भी हो रही हैं, खराब बातें भी हो रही हैं, अच्छे दिन भी हैं, बुरे दिन भी हैं, ऊंचे लोग भी हैं, नीचे लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं, सुखी भी हैं, दुखी भी हैं, ईमानदार भी हैं, बेईमान भी हैं। दुनिया में तो सब कुछ है। हम किसको पकड़ते हैं? हम किस चीज़ को दिमाग में पकड़ते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में हम फीड क्या करते हैं? क्योंकि वो एक बार पकड़ लेगा तो फिर वो छोड़ेगा नहीं आसानी से। ये बड़ी खराब बात है। कॉन्शियस माइंड, विचार हजारों चलते हैं दिन भर में, हजारों, पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, किसी विचार को पकड़े नहीं रहता, पकड़ता। लेकिन कोई विचार जो रुक जाता है वो सबकॉन्शियस माइंड में रुक जाता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है।
उसको निकालने के लिए फिर गुरु ने बताया, जैसे आज बात चली, कोई पॉजिटिव भाव ले लो, कोई पॉजिटिव विचार ले लो। अब वो आपको देखना पड़ेगा कारण क्या है, परिस्थिति क्या है, कौन सी परेशानी है, कौन सी नेगेटिव बात है, उसको हम निकालने के लिए क्या पॉजिटिव पॉइंट चूज करें। गुरु ने सब बता रखा है। एक पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ लीजिए और उसको माइंड में बार बार फीड करिए। देखिए, उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक लेडी थी, उसकी आंखें बहुत कमज़ोर थीं, बहुत मोटा चश्मा लगाती थी। तो एक विचारक के पास गई, उन्होंने कहा तुम 1 महीने तक लगातार रोज दिन में 300-400 बार कहना, मुझे अब साफ दिखने लगा है बिना चश्मे के, मुझे अब साफ दिखने लगा है बिना चश्मे के। तो बोली इससे क्या होगा? बोले देखो तुम करो, 30 दिन तक करो, फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, होता है नहीं होता है, क्या होता है। वो कहती रही। उसको एक देखिए, विश्वास बहुत ज़रूरी है ना, श्रद्धा और विश्वास। हम गुरु के पास क्यों आते हैं? श्रद्धा और विश्वास जब हमारा होता है तो हम बहुत गेन करते हैं, बहुत लाभ लेते हैं। और श्रद्धा और विश्वास कोई खास नहीं होता तो कम लाभ होता है, और नहीं होता तो कोई लाभ नहीं होता। तो श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है। अब वो लेडी कहती रही। उसने कहा एक बार श्रद्धा से कर ही लेती हूँ, जो ये कह रही हैं कर ही लेती हूँ। तो उसने 30 दिन तक जब करा, 31वें दिन सुबह जब उसकी आँख खुलती हैं, बिना चश्मा लगाए उसको सब साफ दिख रहा था। उसको याद ही नहीं रहा। उठी, अपना टॉयलेट वगैरह गई, थोड़ा काम वाम करने लगी। तो उसकी बेटी आती है, कहती है मम्मी तुम्हारा चश्मा कहाँ है? आज तुम बिना चश्मे काम कर रही हो, तुम तो इतना मोटा, हाई पावर है तुम्हारी। तो कहती है अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो बल्कि ये अभी कहती जा रही थी कि बिना चश्मे के मुझे साफ दिखाई देता है। 30 दिन में रट गया उसको ये बात। तो मैं तो ये कह रही थी, अरे मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, ये कैसे हो सकता है? प्रश्न चिन्ह लगता है, ये कैसे हो सकता है? हैं? खाली कहने से ये कैसे हो सकता है? और उसने 85 बार कह डाला, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और उसकी फिर आंखें डाउन हो गई। फिर चश्मा लगा लिया, फिर गई उनके पास। उन्होंने कहा तुमने करामात तो देख ली, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार नहीं करा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुमको 30 दिन तक कहलवाकर सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन कराया, लेकिन उसमें जो पड़ी थी बात, वो फिर निकलकर उसने निगेटिविटी ने और पॉजिटिविटी को काट दिया, और फिर तुम्हारी आंखें वैसी हो गई। तो श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। एक घटना किसी ने अभी सुनाई थी। एक आदमी था, उसकी बेटी को बहुत सीवियर आर्थराइटिस थी, बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस। वो अक्सर कहा करता था मैं अपने शरीर का सीधा हाथ दे सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, अगर कोई मेरी बेटी की आर्थराइटिस ठीक कर दे। क्योंकि दवाइयाँ वो जो खाती थी वो उसको सूट नहीं करती थी, रिएक्शन कर जाती थी, दवाई वो खा नहीं सकती थी। एलोपैथिक दवाइयाँ आपने अक्सर देखा होगा, शॉर्ट टर्म को खा लो आप, 2-4 दिन खा लो, बाकी रिएक्शन करती हैं ये। कुछ नहीं तो गैस करेंगी, पेट खराब करेंगी, कुछ ना कुछ करती हैं रिएक्शन। एलोपैथिक दवाइयों की खास आदत होती है। तो वो ऐसे कहता था मैं सीधा हाथ दे सकता हूँ अपना, अगर कोई मेरी बेटी की आर्थराइटिस ठीक कर दे। और 1 साल बाद एक घटना घटती है। वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे दोनों, बेटी और पिता, और बहुत जोर का एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में एक ऐसा धक्का लगता है बेटी को कि उसकी आर्थराइटिस ठीक हो जाती है। हड्डियों का ही तो है ये सब, आर्थराइटिस क्या है? हड्डियों के पेन्स हैं सारे। इतना जोर का झटका लगता है कि उसकी आर्थराइटिस ठीक हो जाती है। और वो जो गाड़ी चला रहा था, उसकी बाँह दरवाजे में फंस जाती है अचानक खुल के, और उसकी बाँह काटनी पड़ जाती है। तो उसका सीधा हाथ गया और बेटी की आर्थराइटिस ठीक हो गई। सबकॉन्शियस माइंड विल प्रूव वट एवर यू आर थिंकिंग, इट विल मेक मैनिफेस्ट द थिंग्स इन, मतलब it will become true. Whatever you are thinking, it will become true.
इट विल मैनिफेस्ट, वो कर देगा, क्योंकि वो जुड़ा है परमात्मा से। फिर ध्यान दीजिएगा, कौन करता है? करता सिर्फ भगवान है, और कोई इस दुनिया में करता है नहीं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को पकड़ो मत, किसी भी निगेटिव बात को तो बिल्कुल मत पकड़ो, पॉजिटिविटी को पकड़ो तो श्रद्धा से पकड़ो, है ना। इन दृष्टांतों से समझ में आता है हमको कि अगर पकड़ें तो पॉजिटिविटी को पकड़ें और श्रद्धा से पकड़ें, और नेगेटिविटी को छोड़ दें। तो ये था लेट गो। तीसरा है डोंट लिसन टू अदर्स ओपिनियंस। दूसरे लोग क्या कहते हैं ये मत सुनो। क्या मतलब? ना सुने। इनका भाव है कहने का, आपको जो करना है वो आप करो, लोग तो कुछ कुछ कहेंगे। वो दृष्टांत आता है ना मेढकों वाला। एक बार एक रेस लगी, एक पोल पर मेढकों को चढ़ना था। ऐलान कर दिया गया, बड़ा सा इनाम घोषित कर दिया गया। मेढक आए, फुद 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 फुदक के चढ़ता है मेढक तो। अब फुदक के चढ़ा, धप से गिर पड़ा। सारे मेढक फुद 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 ऐसे चढ़े और धप से गिर पड़े पीछे। मेढक कैसे चढ़ जाएगा पोल पर? समझने की बात है। एक मेढक अपने दोस्त के साथ आया हुआ था, तो दोस्त उसको समझा देता है क्या करना है, और ये मेढक भागता हुआ जाता है और ऐसे 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 करके जैसे चढ़ना चाहिए पोल पर, ऐसे ऐसे नहीं करता, फुदकता नहीं है, ऐसे 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 समझ लिया था, वो चढ़ता। सारे मेढक चिल्ला रहे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे, अभी देखना, अभी गिर जाओगे, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। इन दिनों पीछे मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। सारे विचारक एक बात लिखते हैं कि जब कोई नया एंटरप्रेन्योर, कोई भी नया बिजनेस शुरू करने वाला, जब अपनी मम्मी पापा को कुछ कहता है लड़का कि मेरा ये मन है काम करने का, तो मम्मी पापा छूटते ही बोलते हैं, हमारे घर में बिजनेस कराया किसी ने कभी? नौकरी करी है सबने, पढ़ ले और नौकरी कर। कहने का भाव क्या? तुम नहीं कर सकते। तो वो मेढक जो था वो चढ़ गया। सब चिल्ला रहे, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कूद के ऊपर नहीं जा पाओगे, ये नहीं वो नहीं, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, एक मेढक पोल पे कैसे चढ़ सकता है, ये नहीं हो सकता है। सारे चिल्ला रहे, वो चढ़ गया और चढ़ करके फिर उसको इशारा किया गया, वो आ गया, उसको प्राइज़ दिया गया। पूछा गया, भाई आपने कैसे कर लिया ये? तो अपने दोस्त की तरफ इशारा करता है। दोस्त कहता है, SIG एक गूंगा बहरा है, इसको नहीं मालूम आप लोग क्या चिल्ला रहे हैं और क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। मैंने इसको इशारे से समझा दिया था क्या करना है, और करके आ गया है, तो मुझसे कह रहा है बता दो इन्हें कि क्या बात थी। तो अगर जीवन में कोई कुछ करना चाहता है, आपका बेटा अगर कुछ करना चाहता है ना, आप उसको जाके दृष्टांत सुना देना, बेटा आज के बाद तुमको, मतलब देखिए ये ध्यान देने की बात है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। बिजनेस करना चाहता है, वो कुछ नया काम करना चाहता है जिसमें आपसे कुछ नहीं मांग रहा, वो कह रहा है मैं करूँगा, अपने 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 बलबूते से करूँगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा आप मत सोचो, और मैं किसी से लोन वोन भी नहीं ले रहा, थोड़ा सा ले रहा हूँ, थोड़ा तो लेना ही पड़ता है, थोड़ा सा ले रहा हूँ बस, नहीं ले रहा करोड़ के हिसाब से, मैं तो कुछ लाख, 2-4 लाख 5 लाख तक का लोन, 5 लाख तक का लोन तो गवर्नमेंट वैसे ही दे देती है, तो लेकर के मैं काम शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा तो मुझे हर चीज़ पता होगी इस बिज़नेस की, और अपने हाथ से काम करूँगा और मेहनत करूँगा। तो आप उसको बढ़ावा देना। वो कहता है मुझे 50 लाख रुपए दिलवा दो कहीं से, या तो आप दे दो, एक पहले गाड़ी दिलवा दो, मेहनत मैं नहीं करूँगा, मैं तो एम्प्लॉय करूँगा लोगों को, मैं तो बैठूँगा साहब की कुर्सी पे जाके, आई विल बी द CEO ऑफ द कंपनी। तो आप कहना बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास नहीं है पैसा, मेहनत करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो तो ज़रूर करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कर सकते हो। मेहनती आदमी सब कर सकता है और प्रकृति साथ देती है। अभी 3 दिन पहले एक कचौड़ी वाले ने इधर ठेला लगाया, पता चला मैं अगले दिन कि कचौड़ी वाले ने ठेला लगा दिया है सामने। हमने कहा भाई बिक्री कराओ उसकी, तो कुछ पैसा भेजा एडवांस, 200 रुपये, 20 कचौड़ियाँ 10 रुपये की एक दे दो, तो
सब निकलते रहते हैं लोग यहाँ पर, बहुत चलती हुई सड़क है, बहुत सारे लोग जानते हैं सत्संग भवन है, तो वो देखते हैं कुछ भी बट रहा है तो तुरंत रुक जाते हैं। तो 20 कचौड़ी कितनी देर की होती हैं? 20 मिनट की। फिर 20 और आई, 40, फिर 20 और आई, 60, फिर 20 और आई, 80, फिर 20 और आई, 1000। उनका भाई बहुत हो गया तो बहुत हो गया, अब बस रहने दो। खैर 12 बज चुके थे तो हमने वाइंड अप कर दिया। बड़ा खुश वो। अभी मैंने 2 दिन से ठेला लगाया और मेरी तो 1000 की सेल हो गई सुबह ही सुबह। किसी को भी काम शुरू कराना हो तो प्रकृति सहयोग देती है, और हम सबको चाहिए कि हम अपने मोहल्ले में कोई भी नया काम शुरू करे तो उसको सहयोग प्रदान करें, जो कर सकते हैं। देखिए मैंने तो अपनी बात बताई, आपने मैं नहीं कह रहा आप 100 कचौड़ी मंगा लीजिए, पर आप 10 कचौड़ी तो मंगा सकते हैं। अपनी माई है, माई 2 कचौड़ी खा लेगी एकदम, वो खा लेती हैं सब। वैसे कहेगी दांत मेरे ना काम ना कर रहे अब, लेकिन कचौड़ी आप दे दीजिए वो खा लेगी। देखा है नहीं कभी? देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। 2 वॉचमैन को दे दिए, 2 उसको दे दिए, 2 उसको, हो गई खत्म जरा सी देर में। कितनी देर की होती है कचौड़ी? लोग कहते हैं हमें खाने कोई मिलता नहीं। आजकल तो बिल्डिंग्स होती हैं, गार्ड्स पूछो यहाँ कितने हैं तो कम से कम 10 गार्ड्स हैं। 10 गार्ड्स के लिए 20 कचौड़ी चाहिए। हो गया आपका पूरा दिन, सफल हो गया आपका। 20 कचौड़ी आपने खिलवा दी, आपका दिन बन गया। और कितना पुण्य करोगे? और क्या लूटोगे कोई? भाई कितना पुण्य करोगे आप? इतना बहुत होता है। मजाक नहीं कर रहा मैं, मतलब बात कह रहा हूँ। आप करना चाहें तो हर चीज़ भगवान क्या एबंडेंस में है। आपको पुण्य करना है, आप करोड़ के हिसाब से पुण्य कर सकते हो। अभी फिल्म इंडस्ट्री में एक डेथ हुई है ना, अरबों की संपत्ति छोड़ गए। क्या मिला? अरे भाई देखे जाते सामने कितनों का भला होता, और जिस कोविड के लिए उन्होंने काम नहीं किया वही कोविड ने उनकी जान ले ली। इतना अरबों रुपया था, कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कुछ नहीं, अकेले छड़े। अरे भाई दे जाते सबको, कोविड वालों की सहायता कर जाते। कोई आदमी काम कर रहा था उसको दे देते, तुम्हें मालूम था वो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको दे देते। तुम्हारा पैसा कितना, तुम्हारे दुआएं मिलती तुमको, और वो दुआएं तुमको बचा लेती। आदमी खुद ही गड्ढा खोदता है ना अपने लिए। कुछ पुण्य नहीं मिला उस पैसे का, कुछ पुण्य। चैरिटी को देगा, चैरिटी क्या होता है? चैरिटी को किसने देखा है? कहाँ गई चैरिटी? कहाँ गया, किसके पास गया, कौन ले गया, कौन खा गया, कौन पी गया, क्या पता। चैरिटी क्या होता है? नहीं, हमने ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट में सब खाऊ बैठे। सबसे पहले तो ट्रस्ट बनाता कौन है? बनाते ही वो हैं जिनको पैसा खाना होता है। ईमानदार ट्रस्ट वाले तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर ट्रस्ट जिनके बने हुए हैं वो किसी न किसी, ये जो प्रॉपर्टीज़ ली ना लोगों ने एग्रीकल्चरल लैंड, टैक्स बचाने के लिए। ट्रस्ट किस लिए बनाते हैं? टैक्स बचाने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। सच्चाइयाँ हैं कुछ, मैं बुराई नहीं कर रहा, नेगेटिव नहीं बोल रहा, कुछ सच्चाइयाँ हैं ज़िंदगी की, जीवन की। क्या करें अब, ठीक है जैसा भी है, चलो आगे चलते। तो दूसरों की बातों को मत सुनिए। आपको जो अच्छा लगता है, जो सही है, जो पॉजिटिव है, वो ज़रूर करिए, किसी की मत सुनिए। बस एक बात होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है। गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग अगर समझाते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो तो विचार करना चाहिए, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो नहीं करना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एक दृष्टांत बहुत पहले मैंने लिया था। एक भाला फेंकने का जुवेनाइल थ्रो होता है, एक कंपटीशन होता है। तो उसमें एक अच्छा भाला फेंकने वाला और उसका कोच साथ में थे, और कुछ और कॉम्पिटिटर्स थे जो भाला फेंक रहे थे।
और 10 राउंड्स होने थे, कई राउंड्स में दूसरों का भाला आगे जा रहा था और इसका पीछे रह जा रहा था। कोच ने कहा तुम क्या कर रहे हो? इसने कहा जी भाला फेंक रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोचकर भाला फेंक रहे हो? बोला वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये जितना फेंकते हैं मैं उनसे आगे फेंकने की कोशिश करता हूँ। बोला यही तुम गलती कर रहे हो। डोंट कंपेयर विथ अदर्स। तुम अपनी जान लगाकर 100% लगाकर फेंको। और अगली बार उसने 100% जान लगाकर फेंका और सबसे आगे निकल गया उसका भाला। ये एक सच्ची घटना है जो बताती है हमको डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। दूसरों से अपनी तुलना मत करिए। हम जो बढ़िया कर सकते हैं, कितना बढ़िया कर सकते हैं, कितना मेहनत से कर सकते हैं, कितना जान लगा सकते हैं, वो हमें देखना है। बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों को अपना जान न लगाने के। हम तबीयत ठीक नहीं रहती, हमारे ये नहीं होता, हमारे पैसा नहीं है, हमारे फलाना नहीं है, टाइम नहीं है, सत्संग चलो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुआ जाता। सक्सेसफुल अगर किसी को होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए कुछ सेल्फ डिसिप्लिन, अपने लिए अनुशासन क्रिएट करे। अनुशासित जीवन बढ़िया जीवन होता है। जो करना है तो करना है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। पकड़ में आया? फिर से बोलूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। तो किसी के साथ तुलना मत करिए, अपना बेस्ट करिए। फिर पॉइंट आती है 5वीं, स्टे काम, शांति बनाए रखो। हम लोग धैर्य और शांति बना के नहीं रख पाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि पहले तो 2 मिनट में ही हम रिएक्ट कर जाते थे। कोई कारण आया रिएक्शन, कोई कारण आया रिएक्शन। कोशिश करते जाएं कि टाइम बढ़ता जाए, हम रिएक्ट करें उसका टाइम बढ़ जाए। पहले से 1% बेटर। कुछ हो रहा है, कुछ परिस्थिति है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बात हो रही है, कुछ बोलते रहते हैं लोग, सुना नहीं जाता, बहुत सहन कर लिया, बहुत हो गया, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा टाइम बढ़ाओ, कोई बात नहीं, बहुत हो गया, थोड़ा सा टाइम और बढ़ाओ। शांति बनाए रखने का टाइम थोड़ा सा और बढ़ाओ। कोशिश करें। नहीं रहा जाता तो वो तो करता ही, आदमी रिएक्शन करता ही है, पर कोशिश करें टाइम बढ़ाएं। स्टे काम। देखिए हमको सीढ़ियां चढ़नी है, 10 मंजिल पे जाना है। अब शांति बनाए रखने का क्या तरीका है? सीढ़ियों के बीच में खड़े हो गए, ओ अरे बाप रे, हम नहीं जा पाएंगे। 10 मंजिल, भाई 2 हो 3 हो तो हम चढ़ जाएं, 10 मंजिल नहीं हो पाएगा। अच्छा अगर 1 मंजिल चढ़ के थोड़ा रेस्ट किया, हैं, सांस ली, थोड़ा ठीक लग रहा है, चलो दूसरी चलते हैं, दूसरी पहुंच गए, थोड़ा रेस्ट करिए, ठीक लग रहा है, थकान सी तो लग रही है थोड़ी, पर कोई नहीं, हो जाएगा, चले तीसरी, चले चलो तीसरी मंजिल चलते, चल तो बहुत हो गया, रुको, रिलैक्स। 10 से एक तक गिनती गिनो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक लग रहा है? चौथा चले, चलो 4 तक आ गए आज आप, जो आप 2 तक जा पाते थे।
रुको, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, स्टे काम, शांति बनाए रखो, शांत शांत, लेट गो, जाने दो जाने दो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बिगड़ा, हाँ एक्सरसाइज हो रही है, हाँ शांत शांत। 10 से 1 तक गिनती गिना, 10 10 10 9 9 9 8 8, चलें 1 मंजिल और, 5, वाह, अरे अब तो 5 ही रह गई, जैसे 5 तक आए वैसे 5 तक और चले जाएंगे। कोई हमें घना जंगल पार करना है, टॉर्च है हमारे पास, और टॉर्च की लाइट केवल 20 फीट तक जाती है ज़्यादातर, उसके बाद दिखाई नहीं देता। उसका सामने करो तो कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा अंधेरा दिखता है, पर नीचे डालो तो 10-20 फीट तक आराम से जा रही होती है। चलो चलो, चलते जाओ चलते जाओ, टॉर्च की लाइट आगे आगे, आप चलते जाएंगे, टॉर्च की लाइट आगे आगे आगे, और आप जंगल पार कर जाएंगे। स्टे काम, शांति बनाए रखें। मैं उनसे नहीं कह रहा, गुस्सा आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, मैं अपनी कमी को कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, कारण आते हैं, गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो क्रोध आया करते थे पहले, जो बातें थी वो अब नहीं है। गुस्सा आ जाता है, भाई क्या करें, कारण आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। बस स्टे काम का मतलब है शांति बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। 10 मंजिल चढ़ गए, जंगल पार कर गए, शांति बनाए रखो, है ना, बड़ी बड़ी बातों में। अब छोटी मोटी बातें, अब इसका तो कोई अंत नहीं है। फिर 6ठा पॉइंट है, लाइफ इज मेजर्ड इन डेज। हर दिन जिंदगी का एक पूरा दिन होता है, हर दिन जीवन का एक पूरा दिन होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कितने सारे काम कर सकते हैं। चाहो तो बैठ के गुजार दो, लेट के गुजार दो, सो कर गुजार दो, या काम करके गुजार दो। और एक एक दिन जुड़कर हफ्ता बनता है, महीना बनता है, साल बनता है, और जिंदगी बनती है। हर दिन जीना चाहिए, हर दिन जियो, जी भर जियो। मतलब कहने का भाव है, हर दिन को ठीक से जियो, खूब काम करो, खूब सेवा करें। शरीर मिला है संसार से, इसको सेवा में लगा देना है, ये सबकी सेवा के लिए मिला है। अपना काम भी करो, औरों का काम भी करो, पैसा भी कमाओ, सब करो, सब चीज़ करो। ये नहीं कि पैसा कैसे करें, तो ज्ञान में कहते हैं पैसा तो कागज़ है, उल्टा सीधा नहीं उठाना चाहिए। पैसा बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अगर आपके काम नहीं आ रहा तो फिर कागज़ है। आपके काम नहीं आ रहा तो फिर कागज़ ही है। काम आ रहा है तो पैसा बहुत काम की चीज़ है। आप सबकी सेवा करते हैं, बहुत काम की चीज़ है। अपने ऊपर खर्च करते हैं, बहुत काम की चीज़ है। काम ही नहीं आ रहा तो फिर कागज़ है। हमारे गुरुजी मजाक में एक बात कहते थे, लोग बैंक में 5 लाख रुपए की एफडी बनवा कर लाते हैं और घर आकर कागज़ दिखाते हैं सबको, 5 लाख की एफडी कराई है। अगर उन्हीं में कोई समझदार हो तो कहेगा ये कागज़ क्यों हिला रहे हो तुम, ये कागज़ क्यों हिला रहे हो, ये तो कागज़ है। 5 लाख तो गए तुम्हारे बैंक में, ये तो कागज़ है तुम्हारे हाथ में। उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया तुमको, कागज़ पकड़ा दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला, इससे कोई सत्कर्म नहीं होने वाला, कोई पुण्य कर्म नहीं होने वाला, ये सबके काम नहीं आने वाला। ये तो गया बैंक में, और अब तुम इसको निकाल भी नहीं पाओगे, तोड़ा भी नहीं पाओगे इसको, क्योंकि लोभ आ जाता है। अपनी एफडी कौन तोड़ाता है? जब तक मजबूरी ना हो जाए अपनी एफडी कौन तोड़ाता है? कोई नहीं तोड़ाता है। क्या कह रहे हैं? मतलब जीवन को ठीक से जियो, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं, बुरा नहीं है एफडी बनाना, एफडी बना बुरा थोड़ा ही है। जो करते हैं एफडीज करते हैं, बैंक कैसे चलेंगी, फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट कितना रुपया बैंक से उठाती है, कहाँ से आएगा वो रुपया? उल्टा नहीं उठाना चाहिए बात को,
सही समझना चाहिए। अगर समझाने में कमी है तो मेरी है, मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरु की बात, हर बात सही है गुरु की, गलती है तो मेरी है, मैं समझा नहीं पाता। तो जीवन जो है हर दिन मिला करके जीवन बनता है, हर दिन महत्वपूर्ण है और हर दिन कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए, हर दिन सेवा में बीते हमारा, ये बढ़िया बात है। मैनेज टुडे वेल एंड द लाइफ विल बी मैनेज्ड वेल। आज का दिन तुम अच्छे से गुजारो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। हर दिन महत्वपूर्ण है। यदि हमने आज संभाल लिया तो हमने अपना जीवन संभाल लिया। आज हम खुश हैं तो हो गया काम, आज हम खुश हैं। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हम सब अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। ये कुछ पॉइंट्स अभी और हैं दादा भगवान के, बातें ना हमारे गुरु ने तो खजाना दिया है, हम ही उसका लाभ नहीं ले पाते ठीक से। हमारी गलती है, कमी है, सारी मेरी है, मैं स्वीकार करता हूँ। पर गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी कभी भी, गुरु ने कोई कमी नहीं रखी, देने वाले ने कसर नहीं छोड़ी। लेने वाला न ले पाए तो वो क्या करे, हमारी कमी रह जाती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। थोड़ा शांत होकर बैठेंगे, 2-3 मिनट शांत होकर बैठे रहिए। गहरी सांस लीजिए, आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम से रिलैक्स। खास बात क्या है, रिलैक्स करना है। सावधान जागे हुए मन से मिल जाता है आदमी। जैसे ही शांत भाव से बैठते हैं तो कोशिश करें कि जाग कर बैठें पूरे होश में।